नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर्स के बारे में। आज हम देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल हैं, उन्हें हम किस प्रकार सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, उस कड़ी में जो पहला थ्योरम है हमारे पास वह है ए सिमिलरिटी थ्योरम, एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। अब ये एंगल सिमिलरिटी थ्योरम क्या कहती है? तो ये थ्योरम कहती है कि if corresponding angles in two triangles are equal, then these triangles will be similar. इस थ्योरम को हमें समझते हैं दोस्तों। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, पहला जो ट्राइंगल है वो ABC है, दूसरा ट्राइंगल है वो PQR है दोस्तों, दूसरा ट्राइंगल है वो PQR है। हम देखते हैं कि A का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो P है। A का वैल्यू हमें 60 दिया हुआ है, P का वैल्यू भी 60 है, तो एंगल A है वो इक्वल है एंगल P के, और दोनों का वैल्यू कितना है? 60 है दोस्तों। उसके बाद B पर चलते हैं। B है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल Q है, और B की वैल्यू Q की वैल्यू के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 70 है। तीसरा वैल्यू हमारे पास C का है, C की वैल्यू R की वैल्यू के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 50 है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं दोस्तों कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या है? सेम है। एक ट्राइंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कह देंगे? दोनों ट्राइंगल्स को हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर हैं। अभी सिमिलरिटी को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। ये सिमिलरिटी का क्या है? सिंबल है। ये सिमिलरिटी का सिंबल है। जो भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो, आप उनके बीच में ये सिंबल लगाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अभी इसी सिमिलरिटी थ्योरम में हम कुछ और केसेस भी देखते हैं। यहां क्या कुछ और केस बन सकते हैं क्या? तो दोस्तों बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहां मैंने बात की एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के क्या हैं? इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, ये मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया PQR। इस ट्राइंगल का एक एंगल है 60 डिग्री, इस ट्राइंगल का एक एंगल है 70 डिग्री, इस ट्राइंगल का एक एंगल है 60 डिग्री, इस ट्राइंगल का ये एंगल है 70 डिग्री। यहां हमें मात्र दो ही एंगल दिए हुए हैं। यहां हमें मात्र दो ही एंगल दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, पहला एंगल ए है, वो इक्वल है किसके? P के, और दोनों कितने हैं? 60 डिग्री है। उसके बाद हम देखते हैं इस ट्राइंगल का भी एंगल हमें यहां नहीं दिया हुआ है, उसके स्थान पर हमें दिया हुआ है एंगल C। एंगल C इक्वल है एंगल Q के एंड इक्वल टू 70। ठीक है, एंगल C और एंगल Q इक्वल हैं। लेकिन हमने तो कहा था कि तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ही दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे पास दो एंगल हैं तो क्या मैं तीसरा एंगल ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। पहला एंगल 60 है, दूसरा एंगल 70 है, दोनों को प्लस करके और 180 में से मैं माइनस करता हूं। तो देखिए दोस्तों, 180 माइनस 130 कितना आया हमारे पास?
50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। और इसी प्रकार से ट्राइंगल PQR में भी तीसरा एंगल में निकाल सकता हूं, तीसरा एंगल में निकाल सकता हूं। यहां दोनों 60 प्लस 70 थे, यहां भी इस ट्राइंगल में भी 60 प्लस 70 होंगे, और यहां पर भी तीसरा एंगल क्या आएगा? 50 डिग्री ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी है वो इक्वल होगा किसके? एंगल बी इक्वल होगा एंगल आर के, एंड इक्वल्स टू 50। क्या यहां पर तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो यहां पर क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बदल गए? बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। जो एंगल दूसरे ट्राइंगल के जिस एंगल के इक्वल है वही उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। अभी जब हम इनको प्रेजेंट करेंगे, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए दोस्तों। यहां देखिए, सबसे पहले ए था वो पी के इक्वल था, तो मैंने यहां पे ए लिखा है, दूसरे ट्राइंगल का पी लिखा है। उसके बाद सी था वो क्यू के इक्वल था, तो ट्राइंगल में मैंने यहां सी लिखा है, मैंने यहां क्यू लिखा है। और तीसरा एंगल बी था, तो मैंने यहां बी लिखा है और यहां क्या लिखा है? आर लिखा है। और दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, ACB पहले मैंने ABC लिखा था और यहां PQR लिखा था, ठीक है? ABC लिखा था और PQR लिखा था, जबकि यहां पर अभी क्या हो गया? यहां पर ACB हो गया और ये PQR ही है। एंगल A है वो P के इक्वल है, ठीक है? उसके बाद एंगल C है वो Q के इक्वल है, और एंगल B है वो R के इक्वल है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी के, अगर हमें दो एंगल ही दिए हुए हैं तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार कह सकते हैं कि तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, और दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे दोस्तों। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे दोस्तों। यानी आपको अगर किसी क्वेश्चन में आप ये प्रूव कर देते हो कि दो एंगल तो एक ट्राइंगल के दोनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप ही स्वतः ही इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यहां देखिए दोस्तों, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं वह देखिए दोस्तों। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शन में होती हैं। उनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। और इसकी चर्चा हम आगे करते हैं दोस्तों। यहां देखिए दोस्तों, जो ए है, एंगल ए है वो पी के इक्वल था, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हुई BC और पी के सामने वाली साइड हुई QR। तो मैं क्या कहूंगा? BC अपॉन QR इज इक्वल है। उसके बाद एंगल C Q के इक्वल था, एंगल C है वो Q के इक्वल था। C के सामने अपोजिट साइड है हमारे पास AB, और Q के सामने वाली जो साइड है वो है PR, इक्वल होगी B इज इक्वल R। तो देखिए B के सामने, एंगल B के सामने हमारे पास साइड है AC, और एंगल R के सामने हमारे पास साइड है PQ। तो देखिए दोस्तों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया कि एक ट्राइंगल की, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। धन्यवाद दोस्तों।